हाँ तो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आशा उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। माय डियर स्टूडेंट, बीएसटीसी के अंतिम 20 दिन शेष बचे हैं आपके पास। तो इन 20 दिनों में क्या तैयारी की जाए वो बहुत सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएसटीसी का जो पेपर 2020 मई को जो आने वाला पेपर है उसके हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट। हमारा टारगेट बीएसटीसी 2026 रहेगा, टारगेट 550 प्लस। उसके लिए आज हम लेके आए हैं टॉप 50 क्वेश्चन। आपके लिए हम टॉप 50 क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपको आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जो हम आपके लिए आज टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं माय डियर स्टूडेंट्स, वो लेके आए हैं हम पिछले बीती परीक्षाओं में आई हुई है PYQ और जो आगामी परीक्षाओं में आ सकते हैं वैसे MCQ, वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आशा उम्मीद करता हूँ आप इस क्लास में अंत तक जुड़े रहेंगे, अंत तक बने रहेंगे और आपके कितने परसेंट सही होते हैं अंत में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो बढ़ते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस पद का निर्वहन भैरव सिंह शेखावत ने नहीं किया? कि निम्न में से कौन सा पद है जिनका निर्वहन भैरव सिंह शेखावत साहब ने नहीं किया? तो भैरव सिंह शेखावत साहब हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं, लेकिन राजस्थान की विधानसभा में अध्यक्ष भैरव सिंह शेखावत साहब भी नहीं रहे। हमारे भैरव सिंह शेखावत जी राजस्थान की विधानसभा में अध्यक्ष नहीं रहे दोस्तों। बाकी इन तीनों पदों पर वो रह चुके हैं, इन तीनों पदों का निर्वहन वो कर चुके हैं, लेकिन अध्यक्ष पद का निर्वहन वो नहीं किया है। आज का दूसरा प्रश्न है कि किस लोक देवता को राजस्थान में शेषनाग का अवतार कहते हैं? कि किस लोक देवता को राजस्थान में शेषनाग का अवतार कहते हैं दोस्तों? तो कल्लाजी राठौड़ को राजस्थान में शेषनाग का अवतार माना जाता है, शेषनाग का अवतार माना जाता है। इनको लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है, लेकिन कभी कभार शेषनाग का अवतार भी ऑप्शन में आता है, तो इनको शेषनाग का अवतार माना जाता है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध कोलवी की गुफाएं हैं? कि इनमें से कौन से जिले में प्रसिद्ध कोलवी की गुफाएं हैं दोस्तों? इनमें से कौन से जिले में प्रसिद्ध कोलवी की गुफाएं हैं दोस्तों? तो वो झालावाड़ में है दोस्तों। झालावाड़ में प्रसिद्ध कोलवी की गुफाएं झालावाड़ जिले में है दोस्तों। झालावाड़ जिले में प्रसिद्ध कोलवी की गुफाएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान में बम नृत्य निकटता किन जिलों से संबंधित है? कि जो बम नृत्य है वो निकटता से किन जिलों से संबंधित है दोस्तों? कि बम नृत्य निकटता से किन जिलों से संबंधित है दोस्तों? तो दोस्तों बम नृत्य निकटता से अलवर तथा भरतपुर से संबंधित है। अलवर तथा भरतपुर से संबंधित है दोस्तों। अलवर तथा भरतपुर से निकटता से बम नृत्य संबंधित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता? कि इनमें से कौन सी नदी है जिनका उद्गम राजस्थान से नहीं होता है दोस्तों? तो वो नदी है दोस्तों काली सिंध नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता दोस्तों। और दोस्तों ये जो प्रश्न है वो बीती परीक्षाओं के है, बीएसटीसी की बीती परीक्षाओं के ये प्रश्न है दोस्तों, और वही ऑप्शन है, वही प्रश्न है, और वही जो उत्तर हमारी राजस्थान बोर्ड ने माने हैं वही इसके उत्तर दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह पथिक से नहीं था? किन में से कौन सा समाचार पत्र है जिनका संबंध विजय सिंह पथिक से नहीं था दोस्तों? तो दोस्तों राजस्थान केसरी का संबंध भी था, राजस्थान नवीन भारत का संबंध भी था, तरुण राजस्थान का संबंध भी था, लेकिन जो ये राजस्थान ज्योति है दोस्तों, राजस्थान ज्योति का संबंध विजय सिंह पथिक से नहीं था दोस्तों। राजस्थान ज्योति का संबंध जो है वो विजय सिंह पथिक से नहीं था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बादल महल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बादल महल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कि बादल महल का निर्माण परेवा लाजवत पत्थरों से किया गया है, सही है। यह गेब सागर झील के किनारे पर स्थित है।
यह राजपूत और मुगल स्थापत्य कला का मिश्रण है। हाँ, लेकिन ये उदयपुर का शानदार महल नहीं है दोस्तों। बादल महल उदयपुर का शानदार महल नहीं है दोस्तों, ये इसका कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में सामेला प्रथा का संबंध किससे है? कि राजस्थान में सामेला प्रथा, जो सामेला प्रथा है राजस्थान में, वो किससे संबंधित है दोस्तों? तो राजस्थान में सामेला प्रथा विवाह से संबंधित है। सामेला प्रथा विवाह से संबंधित है दोस्तों। राजस्थान में विवाह से संबंधित है सामेला प्रथा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस कला विद्या में अपने अमूल्य योगदान के लिए श्रीलाल जोशी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? कि श्रीलाल जोशी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों श्रीलाल जोशी जो है वो फड़ पेंटिंग के कलाकार थे और इसी काम के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। फड़ पेंटिंग के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 10वां प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? कि राजस्थान के किसान आंदोलन के संबंध में कौन सा सुमेलन सही नहीं है? कि साधु सीताराम दास बिजोलिया किसान आंदोलन, रामनारायण चौधरी बेगू किसान आंदोलन और चौधरी यासीन खान मेव किसान आंदोलन। लेकिन जो ये फौजी लम्बदार है ये किस गड़साना किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है दोस्तों। ये आपका गलत हो जाएगा कि ये गड़साना किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में प्रसिद्ध है? कि इनमें से कौन है जो महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में प्रसिद्ध है दोस्तों? तो दोस्तों महात्मा गांधी के 5वें पुत्र गुलाम नंबर 4 के नाम से जो प्रसिद्ध है वो है जमनालाल बजाज। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में बाजरा उत्पादन राज्यों की सूची में भारत के बाजरा उत्पादन राज्यों की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है? कि भारत में बाजरा उत्पादन की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है दोस्तों? तो इसके अंदर राजस्थान का पहला स्थान है। कि राजस्थान का भारत में बाजरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का पहला स्थान है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि संप सभा की स्थापना किसने की? कि संप सभा की स्थापना किसने की दोस्तों? 13वां प्रश्न है कि संप सभा की स्थापना किसने की? तो दोस्तों संप सभा की स्थापना की गुरु गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की है दोस्तों अगर अभी तक आपको क्लास यूजफुल लगी है और आगामी क्लासों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने क्लासों की अपडेट आपको नियमित रूप से मिलती रहे। 14वां प्रश्न है कि रानी दादी सती माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? कि रानी दादी सती माता का जो मंदिर है वो किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो वो स्थित है झुंझुनू जिले में। स्थित है दोस्तों, झुंझुनू जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़ किले का निर्माण किसने किया? कि वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण किसने किया दोस्तों? तो चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगद ने किया दोस्तों। चित्तौड़ में अब तक 3 शाखे हो चुके। 3 शाखों के लिए प्रसिद्ध है चित्तौड़ दुर्ग। 1303, 1537 और 1568-67 में 3 शाखे अभी तक चित्तौड़ में हो चुके हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? कि राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं दोस्तों? तो दोस्तों राजस्थान में वैसे तो 81 प्रकार के खनिज माने जाते हैं, लेकिन ये प्रश्न विगत बीएसटीसी की परीक्षा में आया हुआ है और इसके ऑप्शन है, इसके हिसाब से इसका उत्तर हो जाएगा 79 प्रकार के खनिज राजस्थान में पाए जाते हैं दोस्तों। 17वां प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुसार
राजस्थान मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है दोस्तों? तो दोस्तों किसी भी विधानसभा में, किसी भी राज्य की विधानसभा में मंत्रियों की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित उस राज्य की 15%, उस राज्य की विधानसभा सीटों की 15% के बराबर होगी। जैसे कि हमारे राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या 200 है, तो 200 का 15%, 200 का 15% 30 होता है दोस्तों। तो इस हिसाब से इसका उत्तर हो जाएगा 30। 200 का 15%, 200 का 15% 30 होता है दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा 30। 18वां प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा युग्म राजस्थान की जलवायु से संबंधित नहीं है दोस्तों? कि निम्न में से कौन सा युग्म राजस्थान की जलवायु से संबंधित नहीं है? तो आर्द्र जलवायु कोटा, उदयपुर, राजसमंद। उपाद्र जलवायु जयपुर, अजमेर, सीकर। अर्ध शुष्क जलवायु बीकानेर, बाड़मेर, चूरू। लेकिन ये जो शुष्क जलवायु है वो भरतपुर, सवाईमाधोपुर और धौलपुर। ये संबंध सुमेलित सही नहीं है दोस्तों, सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए 2014 में, लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए 2014 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? कि लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? तो दोस्तों किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? तो वो किया गया नरपतमल लोढ़ा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। तो आज की हमारी क्लास का अंतिम प्रश्न है कि 1857 की क्रांति, राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ? विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ दोस्तों? तो राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ नसीराबाद छावनी से हुआ। राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ नसीराबाद छावनी से हुआ दोस्तों। तो दोस्तों है कि राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षित स्थानों की क्रमशः संख्या है। कि राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षित स्थानों की संख्या है। तो दोस्तों वो है 4 और 34। 4 और 34, 4 हमारे लोकसभा में और 34 हमारी राज्य विधानसभा में आरक्षित स्थानों की संख्या है अनुसूचित जाति के लिए। हमारा 22वां प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? अनुच्छेद 356 के अनुसार कि अगर जब राज्य की राज्य व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाए तो उस समय राज्य की सभी शक्तियां केंद्र के हाथों में चली जाती है। और राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है दोस्तों। राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अगला 23वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता है? कि किसे मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता है दोस्तों निम्न में से? तो निम्न में से जय सिंह को मिर्जा राजा को मिर्जा राजा के नाम से जाना जाता है, मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता है जय सिंह को, कि मिर्जा राजा जय सिंह। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में तीसरी सबसे ज़्यादा धर्मावलंबी है। मतलब कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में तीसरा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? पहला सबसे बड़ा धर्म हिंदू है, दूसरा मुस्लिम है और तीसरा जो सबसे बड़ा धर्म है वो सिख है दोस्तों। वो सिख धर्म है तीसरी स्थान पे। सिख धर्म सबसे बड़ा धर्म है, सिख धर्म तीसरे स्थान पे। 25वां प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस हिंदू माह में गणगौर मनाई जाती है? कि निम्नलिखित में से किस हिंदू माह में गणगौर मनाई जाती है? मतलब कि गणगौर का पर्व किस हिंदू माह में मनाया जाता है दोस्तों? तो गणगौर मनाई जाती है चैत्र में गणगौर मनाई जाती है दोस्तों। चैत्र माह में गणगौर मनाई जाती है। और ये राजस्थान के त्योहारों का अंतिम त्योहार होता है गणगौर। 26वां प्रश्न है कि राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है? कि राजस्थान का कौन सा भाग है
जो रेगिस्तान है दोस्तों, तो राजस्थान का पश्चिमी भाग रेगिस्तान है दोस्तों, राजस्थान का पश्चिमी भाग रेगिस्तान है दोस्तों। अगला 27वां प्रश्न है कि 27वां प्रश्न है कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस में 56 का मैदान स्थित है, कि इन जिलों में से किस में 56 का मैदान स्थित है दोस्तों। तो वो स्थित है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा क्षेत्र में 56 का मैदान स्थित है दोस्तों। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा क्षेत्र में 56 का मैदान स्थित है दोस्तों। 56 का मैदान स्थित है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर क्लास आपको यूजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली क्लासों की अपडेट आपको नियमित रूप से मिलती रहे। हमारा 28वां प्रश्न है कि राय बुढ़िया खेला पात्र किससे संबंधित है, कि राय बुढ़िया खेला जो पात्र है वो किससे संबंधित है। तो दोस्तों वो गौरी लोक नाट्य से संबंधित है। गौरी लोक नाट्य से संबंधित है। अगला 29वां प्रश्न है दोस्तों। 29वां प्रश्न है कि किस शासक के समय प्रसिद्ध शिल्पी मंडन राजस्थान में आगमन हुआ, कि किस शासक के समय प्रसिद्ध जो शिल्पी था मंडन उसका राजस्थान में आगमन हुआ दोस्तों। कि कौन से शासन काल, किस शासक के समय प्रसिद्ध शिल्पी मंडन का राजस्थान में आगमन हुआ। तो वो थे महाराणा कुंभा राजस्थानी स्थापत्य कला का जिन्हें जनक माना जाता है, महाराणा कुंभा के समय प्रसिद्ध शिल्पी मंडन का राजस्थान में आगमन हुआ। तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि लोंगेवाला वॉर मेमोरियल कहाँ स्थित है, कि लोंगेवाला वॉर मेमोरियल कहाँ स्थित है दोस्तों। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों जैसलमेर में, कि लोंगेवाला वॉर मेमोरियल जैसलमेर में स्थित है दोस्तों। लोंगेवाला वॉर मेमोरियल जैसलमेर में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है 31वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है दोस्तों, कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों अलवर मेवाती, झुंझुनू शेखावाटी, हाड़ौती, झालावाड़ ये सभी है, लेकिन ये भरतपुर जो है वो ढूंढाड़ी नहीं है दोस्तों, ये सुमेलित नहीं है दोस्तों। ये दोस्तों बीती परीक्षा में आए हुए प्रश्न है जिनको आज हम यहाँ पर हल कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि पुस्तक और उनके लेखक के निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कि पुस्तक और लेखक के रूप में कौन सा निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो इनमें से सुमेलित नहीं है वो है आनंद विलास हरिभूषण द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है, पुस्तक नहीं है। आनंद विलास हरिभूषण द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है दोस्तों। 33वां प्रश्न है कि राजस्थान की निम्न में से कौन सी जाति मुख्यतः चरी नृत्य प्रस्तुत करती है, कि राजस्थान की कौन सी जाति है निम्न में से जो चरी नृत्य प्रस्तुत करती है दोस्तों। तो वो है गुजर जनजाति ऐसी है जो चरी नृत्य प्रस्तुत करती है। 34वां प्रश्न है दोस्तों कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पशुधन का कितना प्रतिशत है, कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पशुधन का कितना प्रतिशत है दोस्तों। तो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पशुधन का 11.26% है। अगला प्रश्न है दोस्तों 35वां प्रश्न कि निम्न में से कौन सा किला कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है, कि इनमें से कौन सा किला है जो कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो वो है दोस्तों बाला किला को कुंवारा किला के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। बाला किला को कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है। 36वां प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स प्रकाशित होना शुरू हुआ, कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स प्रकाशित होना शुरू हुआ। तो वो स्थान था अजमेर से यह प्रकाशित
अजमेर से ये साप्ताहिक समाचार पत्र राजस्थान टाइम्स प्रकाशित होना शुरू हुआ। 37वां प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर क्या है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर क्या है। तो जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर जो है वो है 52.12%। 52.12% महिला साक्षरता दर है राजस्थान की। 38वां प्रश्न है कि महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध, महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध किस शताब्दी की रचना है। कि महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध किस शताब्दी की रचना है दोस्तों। तो वो 8वीं सदी की रचना है। 8वीं सदी या 8वीं शताब्दी की रचना है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के शहीदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सागरमल गोपा जैसलमेर से थे, प्रताप सिंह बारठ शाहपुरा से थे, रूपाजी धाकड़ बेगू से थे, लेकिन नानक जी भील डूंगरपुर से नहीं थे दोस्तों। नानक जी भील डूंगरपुर से नहीं थे, ये सुमेलित नहीं है। इसका 40वां प्रश्न ये है कि स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के शहीदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कि स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के शहीदों के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सागरमल गोपा जैसलमेर से ही थे, प्रताप सिंह बारठ शाहपुरा से थे, रूपाजी धाकड़ बेगू से थे, लेकिन नानक जी भील डूंगरपुर से नहीं थे। नानक जी भील डूंगरपुर से नहीं थे, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है, नानक जी भील डूंगरपुर से नहीं थे। अगला 41वां प्रश्न है कि राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। कि राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। तो दोस्तों राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर राजस्थान की अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की। और हमारा 42वां प्रश्न है कि राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया। कि राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया। तो वो किया गया लाखेरी बूंदी में। लाखेरी बूंदी में राजस्थान का सबसे पहला सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया। 43वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर को चूहों के मंदिर के रूप में जाना जाता है। चूहों के मंदिर के रूप में जाना जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि करणी माता मंदिर, देशनोक बीकानेर करणी माता मंदिर को चूहों का मंदिर भी जाना जाता है। और करणी माता का एक उपनाम भी है चूहों की देवी, जिसमें सफ़ेद चूहों के दर्शन शुभ माने जाते हैं, जिन्हें काबा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में राजस्थान की प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना हुई। कि किस वर्ष में राजस्थान की प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना हुई दोस्तों। तो वो हुई है 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में राजस्थान की प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना हुई 1904 ईस्वी में। 45वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तो दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है लाखेरी बूंदी। लाखेरी बूंदी दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। और राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना भी लाखेरी बूंदी में स्थापित हुआ। पहला सीमेंट कारखाना भी लाखेरी बूंदी में स्थापित हुआ और दाबू प्रिंट के लिए भी लाखेरी बूंदी ही प्रसिद्ध है। अगला 46वां प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या का। कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर करता है। कि कितना परसेंट कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों वो है 62%। 62% कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर करता है। 62% कार्यशील लोग कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर करते हैं। 47वां प्रश्न है कि राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना किसे माना जाता है। कि राजस्थान की पहली सिंचाई नहर परियोजना किसे माना जाता है। तो वो माना जाता है गंग नहर परियोजना। गंग नहर परियोजना महाराजा गंगा सिंह द्वारा बनाई गई गंग नहर परियोजना को राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना के रूप में जाना जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली क्लासों की अपडेट आपको नियमित रूप से मिलती रहे। हमारा 48वां प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया।
कि पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया? तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है जिसके अंदर पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज थर्ड के बारे में पृथ्वीराज थर्ड के बारे में लिखा हुआ है, पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखा हुआ है। और ये ग्रंथ जो है वो पृथ्वीराज चौहान के ही दरबारी कवि चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया, पृथ्वीराज के ही दरबारी कवि चंद्रबरदाई द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम है, कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम है दोस्तों। तो उस रेलवे स्टेशन का नाम है भवानी मंडी उस रेलवे स्टेशन का नाम है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन है, उसका नाम है भवानी मंडी। आज का हमारी सीरीज का 50वां प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थान पर अंग्रेजों की छावनी नहीं थी? ये बात 1857 की क्रांति के समय की है, 1857 की क्रांति के समय की है कि उस समय कौन सी छावनी इनमें से नहीं थी? तो उस समय राजस्थान की जो छावनियों में थी उनमें नीमच छावनी भी थी, देवली भी थी, नसीराबाद भी थी, लेकिन शाहपुरा में अंग्रेजों की कोई सैनिक छावनी नहीं थी। 1857 की क्रांति के समय शाहपुरा में अंग्रेजों की कोई सैनिक छावनी नहीं थी। तो हमारी